बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन इम्तियाज़ आपकी खिदमत में हाजिर और आप देख रहे हैं डिजिटल अलायंस। नाज़रीन, आज जिस जगह पर मौजूद हैं वहाँ पर अमीर अब्बास मिर्ज़ा साहब की जानिब से सदर अमन कमेटी है और उनकी जानिब से आज जो है यहाँ पर मिलाद नबी के हवाले से तकरीब का उन्वान किया गया, महफिल का इनेकाद किया गया। तमाम मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। मेरे ज़बानी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं इंतजाम के हवाले से और आज की महफिल के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी। हुज़ूर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हमने देखा कि यहाँ पर कोई किसी एक फ़िक्र की बात नहीं हुई, आज सिर्फ टॉपिक एक था, उन्वान एक था और तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे। क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहली बात तो यह है किसी एक फिक्र की अपने बात की, किसी एक फिक्र की इसलिए बात नहीं क्योंकि रसूल जो है वो हम सब के हैं। बिल्कुल ठीक है, इस दुनिया में आए हैं और वो हम सब मुसलमानों के लिए हैं, बल्कि मैं समझता हूँ कि दो जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं। तो अब उसके अलावा जो यहाँ पे हमारे पास इस वक्त जो मेजोरिटी इकट्ठी हुई थी उसमें हमारे पास जो है वो अहले सुन्नत के लोग भी थे, देवबंद भी थे, अहले तशय्युई भी थे और हमारे पास एग्जीक्यूटिव अमन कमेटी के लोग भी थे। और अल्हम्दुलिल्लाह डीआई साहब ने जिस तरह आपके सामने बयान किया और उन्होंने कहा कि ये हजूर की जो अजमत है वो हम लोग अपने अल्फाज में बयान कर ही नहीं सकते हैं, यानी वो इतनी बड़ी हस्ती है कि हम वो उनको हमारे पास वो वर्ड्स ही नहीं है कि हम उनकी तारीफ कर सकें। बेशक। सर आप बताइएगा अमीर अब्बास मिर्जा साहब के हवाले से कि जो उन्होंने महफिल का इनेकाद किया, इस तरह की महफिल का इनेकाद करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है, तो क्या समझते हैं उनके बारे में, क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अमीर अब्बास मिर्जा साहब के वालिद साहब अलहाज हैदर अली मिर्जा मरहूम, जो किसी तारुफ के मुहताज नहीं है, वो हर साल रबीउल अव्वल में इस तरह की महफिल का इनेकाद करते थे और उनका ये मानना था कि इत्तेहाद उम्मत जो है वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न मनाने का बेहतरीन जरिया है। लिहाजा इस उन्वान से जो है वो उम्मत के तमाम तबकात को इकट्ठे करते थे। ये खुशकिस्मती है कि जनाब अमीर अब्बास मिर्जा साहब ने उनके मिशन को आगे बढ़ाते हुए आज इसी तरह की एक महफिल का इनेकाद किया और आज जो है इस महफिल में डीआईजी साहब भी तशरीफ लाए, खाना फरहांग के डायरेक्टर जनरल वो भी तशरीफ लाए और उसके अलावा मुख्तलिफ मसाले के लोग जो हैं वो यहाँ तशरीफ लाए और इत्तेहाद उम्मत का बेहतरीन मुजाहरा किया और हकीकी मानों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब को जो है वो तस्कीन बख्शी है। यकीनन नबी अकरम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके इस अमल से बहुत खुश होंगे कि उनकी आमद के मौका पर इत्तेहाद और इत्तेफाक और उम्मत को इकट्ठा करने का काम किया गया। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत बात है कि तमाम जो लोग हैं उनको एक ही दरस दिया जा रहा है, अमन का दरस दिया जा रहा है। इसी हवाले से और भी मुकर्ररीन और जो यहाँ पर गेस्ट स्पीकर होंगे, जो उलमा इकराम होंगे, उनकी भी गुफ्तगू आप तक पहुँचाएंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। हुजूर, आज तमाम मकातब फ़िक्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे और उन्वान सिर्फ एक था, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। आपकी ज़ाती राय के मुताबिक ऐसी महाफिल का इनेकाद कितना ज़रूरी है? मैं समझता हूँ कि ये कायनात बनी है तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से बनी है। वो एक तो रहमत लिल आलमीन है और दूसरा हमारे लिए उनकी सीरत जो है उस पर अमल करना सबसे ज़रूरी है। हम समझते हैं कि उनकी ये जो विलादत बासादत की हम खुशी मनाते हैं, हम ये दुनिया को बावर कराना चाहते हैं कि हम दीन इस्लाम पर कायम है और अपने आका करीम रहमत लिल आलमीन ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीनत पर अमल पैरा हैं। सर, आपने देखा है कि सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड्स चलते हैं किसी भी स्पेशली फिके को लेकर, एक मसलिक को लेकर। ऐसे लोगों के लिए आपकी राय क्या है? मैं ये समझता हूँ कि हर मसला का अपना एक नुक्ते नज़र है, वो अपने नुक्ते नज़र से बयान करते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये वाहिद हस्ती हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि जिस पर सब मुत्तफिक हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अमीर अब्बास मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल का इनेकाद करवाया। सर, अस्सलाम वालेकुम। सर, यकीनी बात है बहुत ही खूबसूरत महफिल का इनेकाद किया। आप बताइएगा कि इंतजामात के हवाले से बताइएगा और खुसूसन तमाम मकातबे फ़िक्र के लोग आए, इस बारे में आपकी क्या राय है? जी बिल्कुल, तमाम आए हैं, लोग आए हैं, ढेर सब ऑपरेशन और भी आए पहुंचे हैं यहाँ पर, और आगा जाफर रोनाफ साहब हैं, डायरेक्टर जनरल खाना फरंग वो भी आए हैं। ये मेरे वालिद साहब ने इसकी बना रखी हुई है, तो इंशाल्लाह ये चलता रहेगा सिलसिला। तो क्या समझते हैं मुश्किल कितना होता है कि तमाम लोगों को एक पेज पर इकट्ठा करना? हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हम सब एक मुसलमान भाई हैं। तो अक्सर हमने देखा है कि लोग जो हैं वो गलत मैसेजेस फैलाते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक फिके को लेकर, मसलक को लेकर। ऐसे लोगों को आप क्या पैगाम देंगे? शिया सुन्नी देवबंदी अहले हदीस सब हम भाई भाई हैं, हम सब भाई हैं, किसी का मुसलमान छेड़ते नहीं हैं और किसी को हम ज्यादा नहीं देते छेड़ने की, सब हम भाई हैं। नाज़रीन, अमीर अब्बास मिर्ज़ा साहब मौजूद हैं जो कि बानी हैं इस खूबसूरत महफिल के, और उनकी सारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा किया है। और भी लोगों से हम बात करेंगे, उलमा इकराम से बात करेंगे। स्टे विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर, जिस तरह कि आपने देखा है कि आज ईद मिलादुल नबी की मुनासबत से आकाए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया, महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मकातबा फ़िक्र के लोग मौजूद थे। आपकी राय के मुताबिक क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपके चैनल के तवस्सुल से जो हैदर मिर्ज़ा मरहूम के बेटे ने, मीर साहब ने ये जलसा रखा। ये सादिक़ैन जलसा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत जनाब इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के ज़हूर के सिलसिले में अहले सुन्नत वल जमात और अहले तशरीह तमाम फ़िक़ा के लोग यहाँ पे मौजूद थे, और माशाअल्लाह उन्होंने नात ख़ानी की, कुरान ख़ानी हुई और मिलाद हुआ, और बाद में तबरक दिया गया, और तमाम मतलब फ़िक्र वाले यहाँ पे मौजूद थे। लोगों को क्या मैसेज क्या देंगे कि हमने देखा है कि सोशल मीडिया पर अक्सर ट्रेंड्स चलते हैं किसी भी फिक्के को लेकर, किसी भी स्पेसिफिक मसले को लेकर, तो उन लोगों को क्या मैसेज क्या देंगे? और जो मर्जी कहें भाई, सोशल मीडिया पे झूठ सच है, हमें किसी पे नहीं है, हमें अपने पे यकीन है और अल्लाह पे यकीन है। ये मुतफ़िक़ का महफिल होती है, यहाँ पे शिया सुन्नी इत्तेहाद बैन मुस्लिमीन के इंतज़ाम के सिलसिले में ये हुआ है। यहाँ पे जो लोग कहते हैं कि फलां फलां फलां, हमें टॉन्ट नहीं आता, हम इस्लाह करते हैं। ये रसूल खुदा सलामुल्लाह अलैह का ज़हूर के सल्के, अभी हमारे बहुत अच्छे ऑफिसर बोल के गए यहाँ पे, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमारे लफाज नहीं उनके बोलने के लिए। यहाँ तो अल्लाह की जुबान हो और अली इब्ने मुर्तज़ा हो, वो बयान कर सकते हैं कि मिलाद मुस्तफ़ा कैसे हो सकता है, और सुन्नत बेशक, और तौहीद और अहले बैत जब तक इनके साथ रहेंगे और बिल्कुल हम गुमराह नहीं होंगे, जब इनसे जुदा हो जाएंगे गुमराह हो जाएंगे। परवरदिगार से ज़मान में रखे। ओके, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, आप चूँकि सदर भी हैं ताजरान के, उसके अलावा आप सोसाइटी के भी सदर हैं, आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर जो है तमाम मकातबे फ़िक्र को इकट्ठा करना बहुत बड़ा जो है एक सवालिया निशान होता है। तो आपकी ज़ाती राय के मुताबिक आज की महफिल के हवाले से आपकी क्या राय है? माशाल्लाह जी, नासर जी साहब भी इधर आए थे और जितने उलमा इकराम आए हैं, माशाल्लाह मुझे मज़ा आया। मैं इनमें बैठता हूँ, ज़रूर बैठता हूँ। मैं अहले सुन्नत जमात का मैं खुद भी एक अहदेदार भी हूँ, उसके अलावा मैं कौमी ताज-ए-तात पाकिस्तान का वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ।
माशाल्लाह मैनू आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो मैसेज क्या देंगे आज की महफिल के हवाले से तमाम लोगों तक? आपका जो मैसेज है वो क्या होगा? मेरा मैसेज ये है, जैसे हम इधर आज इकट्ठे हुए हैं, ऐसे हर दफ़ा इकट्ठे हों, हर जगह पे। जब भी 12 रबीउल अव्वल का महीना आए तो इसमें सारे मुसलमान भाई, सारे पीपल और सॉरी सारे अहले सुन्नत जमात हो या फ़िका जाफरिया हो या कोई और तंजीम हो, सब इकट्ठी होनी चाहिए। तमाम मकातब फ़िक्र इकट्ठा हो। हाँ। बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम बुजुर्गवार का, तमाम उलमा का, तमाम दोस्तों का, तमाम जो अमन कमेटी के अफसरान हैं और ख़ास तौर पे वो बुजुर्गवार, मैं बुजुर्गवार का लफ्ज़ इसलिए बोल रहा हूँ कि जब मैंने पहली दूसरी तीसरी क्लास में होश से चीज़ें देखना शुरू की, तब मैं उन बुजुर्गों को जोश से बोलता हुआ देखता था। तो जब मुझे होश आना शुरू हुई तब उनका जोश पीक पर था, और जब मेरे जोश में आने का वक्त है तो उनका जोश अब भी उस पीक से ऊपर है माशाल्लाह। इस वजह से मेरे बाएं तरफ, मेरे दाएं तरफ, मेरे सामने मेरे जो बुजुर्गवार, मेरे दोस्त, जो तमाम उलमा इकराम, जो तमाम भाई दोस्त बैठे हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज की इस मुतबर्रिक महफिल में उन्होंने मदू किया। आज से ज्यादा पाकीज़ा, मुअत्तर और मुतबर्रिक महफिल क्या हो सकती है? माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। ये वो महफिल है जिसमें एक एक गुजारा हुआ लम्हा, जिसमें एक एक गुजरा हुआ लम्हा, जिसमें एक एक लिया हुआ सांस हमारी निजात का बाइस बनेगा। जिस तरीके से यहाँ पर तमाम भाइयों ने, दोस्तों ने बात की, चंद बातें मैंने सुनी, दुआ में शरीक हुआ। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे जब मैं यहाँ पर आ रहा था और नकवी साहब से मेरी फोन पे बात हो रही थी, तो मैं नकवी साहब से ये कह रहा था कि इस प्रोग्राम में, ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम में जो हाजिरी है, वो लगना जो है वो एक इबादत है, और आपने मुझे इस इबादत में शरीक होने का जो एक मौका दिया है, इस मौके के लिए मैं आपका और आपकी गुजरी हुई जनरेशन का और आने वाली जनरेशन का भी शुक्रगुजार हूं। अच्छे, माशाल्लाह। मिर्जा साहब ने जिस तरीके से, आज मिर्जा साहब याद आ रहे हैं, अजमल भाई याद आ रहे हैं, सादत भाई याद आ रहे हैं, और वो सारे बुजुर्गवार याद आ रहे हैं। मुझे मेरे ताया जान इजाज हुसैन रिजवी याद आ रहे हैं, जो नौबहार साहब के बिल्कुल साथ, नवाब साहब के साथ होते थे। अमीर अली शाह साहब बैठे हैं, अफसर खान साहब हैं, सारे हसनैन हैं, असद बैठे हैं, सारे सब लोग वो बैठे हैं जो सब ने मिलके, कोई भी दिन हो, रबीउल अव्वल का महीना हो, मुहर्रम हो, सफर हो, इसके अलावा कोई महीना हो, हर दिन एक ही बात की कि अच्छे अंदाज से, अमन से, एक अच्छे अंदाज से चीजों को आगे लेके बढ़े, क्योंकि इस मुल्क में हमने मिलके रहना है। देखिए, जब किसी चौकी पे हमला होता है तो हमला करने वाला बिल्कुल नहीं देखता कि वहाँ नासिर अब्बास जैदी है ड्यूटी पे खड़ा या कोई और नाम वाला बंदा खड़ा है। वो सिर्फ ये देखता है कि ये वो पाकिस्तान का मुहिब और मुहाफिज है जिसको मैंने यहाँ से हिट करना है, टारगेट करना है। आज का दिन सरकार की आमद के सिलसिले में जो पूरा रबीउल अव्वल का महीना, मैं तो समझता हूँ कि रबीउल अव्वल के महीने में साइटिंग ऑफ मून से जो चीजें स्टार्ट होती हैं, और फिर रबीउल अव्वल का पूरा महीना, पूरे महीने दिल करता है हर वक्त झूमते रहे, हर वक्त सुरूर में रहे, और वो जो एक सुरूर है वो हर उस शख्स में छाया रहता है इस महीने, जिसके दिल में वाकई एक मस्बियत, एक पॉजिटिविटी, एक हुब, एक उन्स और एक मोहब्बत होती है। और ये मोहब्बत वाले दिल ही समझते हैं कि मोहब्बत में झूमने का मतलब क्या है। ये मोहब्बत वाले दिल ही समझते हैं कि इस मोहब्बत के नशे का मतलब क्या है। ये वो नशा है जब आप कर लेते हैं तो फिर बाकी सारे नशे बेमैनी हो जाते हैं। ये है अकीदत में रहने का एक सरूर, ये है मोहब्बत में रहने का सरूर। यकीन करें, मेरा दिल करता है कि मैं बोलता रहूं। मेरे बुजुर्गवार अगर थक जाए तो थक के घर जाते रहें, और उनकी जगह नए तमाम सुनने वाले सामीन आते रहें, लेकिन ये बोलने का और सुनने का सिलसिला इसी तरह जारी हो सकता है। और मैं ये सजेशन दूंगा कि ये जरूरी तौर पे अगली दफा ये चीज कोई करें कि ये रबीउल अव्वल के महीने में साइटिंग ऑफ मून से बोलने का सिलसिला शुरू हो, और रबीउल अव्वल के पूरे महीने ये सिलसिला चलता रहे।
जाकिरीन आते रहें, उलमा किराम आते रहें, दोस्त भाई आते रहें, आलम दीन आते रहें। क्या उलमा की कमी है? जाकिरों की कमी है? दोस्तों की कमी है? भाइयों की कमी है? अगर कमी है तो 29 दिन में से 29 मुझे दे दें और एक आप ले लें। क्या बात है। उनमें से 29 मुझे दे दें, एक आप ले लें। लेकिन इन दिनों में सरकार के मुतालिक बात करें, बोलते रहें, वो तो हर लम्हा हर दिन करना चाहिए, लेकिन उनकी आमद और उनकी विलादत के एक सिलसिले में ये जो एक महीना है, इस महीने की शान ही और है, इस महीने की आन ही और है। इस महीने में तो चेहरों पे मुस्कुराहटें आ जाती हैं, चेहरों पे मुस्कुराहटें आके शोक खत्म हो जाती है। ये तो शोकों के खत्म होने के दिन और महीने का नाम है। बहरहाल मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव टाइम की वजह से, क्योंकि एक मैं खुद कुछ लेट हो गया, उसके लिए माजरत खा हूं, लेकिन आई एम सो हैप्पी कि आज यहाँ पर हैं। और हमारी दुआ है कि ये जो मोहब्बत है और ये जो सरकार की आमद के जश्न है, ये गली गली, कूचा कूचा, नगर नगर, हर जगह इस अकीदत से मनाया जाए कि अकीदत शिद्दत की सूरत अख्तियार कर जाए। लोग कहें ये अकीदत है, ये शिद्दत है, उन्हें कहें ये वो अकीदत है जो शिद्दत के साथ सर चढ़ के बोलती है। इस अकीदत के बाद बाकी अकीदतें पीछे रह जाती हैं। और यकीन करें ये वो आमद है, इस आमद के बाद आमदों के सिलसिले क्या होंगे, क्या किसी की बात करेंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद, उनका आना, उनकी खुशी, यकीन करें उसके लिए लफ्जों का इंतखाब करना, अगर कोई बड़े से बड़ा जय्यद आलम भी ये समझे कि वो लफ्जों का कोई इंतखाब कर सकता है, अगर जय्यद से जय्यद आलम भी समझे कि वो लफ्जों को, अपने जज्बात को उन लफ्जों में बयान कर सकता है, ये नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। ये अपने जज्बात का इजहार तो जोरी साहब भी नहीं कर पाए, क्योंकि ये वो जज्बे हैं जो जज्बे इन लफ्जों से बढ़कर हैं। ये वो जज्बे हैं जिनको मैं महसूस कर सकता हूँ, मैं महसूस करवा सकता हूँ, आप महसूस कर सकते हैं, आप अपनी बॉडी लैंग्वेज आप उसको दिखा सकते हैं, लेकिन लफ्ज वो बने ही नहीं है कि इस खुशी को बयान कर सकें। ना किसी डिक्शनरी में नहीं, किसी लैंग्वेज में नहीं, ना उर्दू, ना अरबी, ना पर्शियन, ना फ्रेंच। कौन सा लफ्ज लाओगे सरकार की आमद की खुशी को मनाने के लिए? लफ्ज है ही नहीं। जब लफ्ज है ही नहीं तो क्या बात करें। बात यही है कि खुशी का वो आलम है कि जिसका कोई अंदाजा नहीं, खुशी का वो ठिकाना है जिसका कोई अंदाजा नहीं। जुम्मे खुशियां मनाएं, खुशियां बांटे। सरकार की आमद है, सरकार की आमद का महीना है, इस महीने में इबादत करें, खुश हों और उनके बताए हुए रास्ते पे चलें, उनके बताए हुए अमन के रास्ते पे चलें, एक दूसरे के साथ मुत्तहिद होकर रहें, यूनिटी के साथ रहें, क्योंकि इकट्ठे रहने में ही सलामती है। और इंशाअल्लाह ताला हम उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे और ये दिन, ये अयाम, ये तमाम महीने इसी तरीके से मनाते रहेंगे। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। हुजूर सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि रबीउल अव्वल के हवाले से हर जगह पर मुहाफिल और मजालिस का इनेकाद तो होते ही रहता है, लेकिन आज यहाँ पर तमाम मकातबा फिक्र को इकट्ठा करके महफिल का इनेकाद किया गया, यानी कि तमाम एक ही पेज पर लोग मौजूद थे, मसालिक मौजूद थे। इस बारे में आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहली बात यह कि यहाँ पे अगर तकारीर ना भी होती तो ऐसा गुलदस्ता और ऐसा इकट्ठे लोग बैठे नजर आ रहे थे, एक दूसरे के साथ हंसते मुस्कुराते, और वो भी सरकार की आमद पे, तो मैं समझता हूँ कि ये पैगाम ही बहुत खूबसूरत जाएगा जो आपने कैप्चर किया होगा, जो आपने दिखाया होगा। तो बाकी इसकी अहमियत का पता तो उस वक्त यानी अवाम में जो ना पता चलता है ना, जब उनको पता चलता है कि ये अब जी वालेकुम, जब हम सब इकट्ठे जब बैठते हैं और सब एक ही प्लेटफॉर्म में खूबसूरत जब बात कर रहे होते हैं, तो ये भी एक कमाल पैगाम है। हम उलमा जो है वो जब एक होने का जब दर्स यहाँ से निकलेगा तो यकीनन फिर जनाजे भी सबके हलाल होंगे, फिर अपना वो जो खामखा के इल्जामात है वो भी सब खत्म होते चले। आपसे छोटी सी राय जाननी है कि जो सोशल मीडिया पर गलत ट्रेंड चलाया जाता है किसी भी मसलिक को लेकर, किसी भी फिक्के को लेकर, तो उस बारे में आपकी क्या ज़ाती राय? मैं समझता हूँ कि ये जो फिरका किसी दूसरे फिरके को डैमेज करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब वो हार रहा है। हमेशा हारा हुआ बंदा दूसरे पे बोतान और दूसरे पे जो है वो तनकीद करेगा, और जो जीता हुआ बंदा है कभी भी जो है उसे जरूरत नहीं होती है, वो सिर्फ अपनी जो, मैं समझता हूँ कि ये तो उस रेडी वाले से भी कमतर जो ना सोच है कि वो रेडी वाला अपने अमरूदों को या अपने केले को कह रहा था ये बहुत अच्छे हैं, वो ये नहीं कह रहा होता कि फलां के बड़े खराब है, फलां के बहुत बुरे हैं। तो आपको, आपकी राय के मुताबिक हमारी गवर्नमेंट का क्या इसमें रोल होना चाहिए जो कि अभी तक रोल अदा नहीं हुआ? गवर्नमेंट हमेशा रोल अदा करने की कोशिश करती रही है, लेकिन कोशिश करती रही, संजीदगी जो ना वो नजर नहीं आती रही, और सिर्फ ऐसे लेवल पे उन्होंने प्रोग्राम्स करवाए कि जिस लेवल पर नीचे लेवल पे कोई असरात बहुत कम है।
बस मैं कहता हूँ कि मुझसे अगर ये आप राय लें कि क्या होना चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि एक बादशाही मस्जिद हो, वहां पे एक दिन अहले हदीस इमाम नमाज पढ़ा रहा हो, दूसरे जुमे को अपना देवबंदी हो, तीसरे जुमे के शिया हो, चौथे जुमे, ये प्रैक्टिकली जो ना एक बात होगी। और मसाजिद के ऊपर जो शिया सुन्नी देवबंदी का लेबल है, इसको खत्म कर दिया जाए। मस्जिद को अल्लाह का घर ही रहने दिया जाए, बस। ये ना समझा जाए कि शिया की मस्जिद है, सुन्नी की मस्जिद है। जी बिल्कुल बिल्कुल। नाज़रीन, जिस तरह कि आपने देखा है कि ईद मिलादुन नबी के हवाले से जो है महफिल का इनेकाद किया गया, तमाम मकातबाए फिक्र के लोग यहाँ पर मौजूद थे, उलमाए कराम मौजूद थे, जाकिर मुख्तलिफ मौजूद थे, और यहाँ पर जो है नोहा खानी की गई, उसके अलावा सना खानी की गई, और इसके अलावा जो है एक पैगाम दिया गया, एक दरस का पैगाम दिया गया कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जितने भी ये मसालिक के लोग हैं, सब मुसलमान हैं, सब एक हैं, सब पाकिस्तानी हैं, और ये एक बहुत अच्छा मैसेज है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह के बाद।